हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु मिस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शब्द पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है, शब्द के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि शब्द क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, शब्द वो होता है कि वर्डों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, यानी कि जिसका सार्थक अर्थ हो, कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। ये तो रही इसकी परिभाषा कि शब्द क्या होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण लिखें कमल, या फिर हमने लिखा कटहल, या फिर मान लीजिए हमने लिखा घर, या फिर मान लीजिए पानी। इस तरीके से जो है हम लोग कुछ भी शब्द यहाँ पर लिख दिए। तो देखिए, कमल, कटहल, घर, पानी, ये शब्द जो है वर्डों का ही तो समूह है। क एक वर्ड है, म एक वर्ड है, ल भी एक वर्ड है, कटहल में जो है कटहल एक एक वर्ड है। तो इन सभी वर्डों को मिला करके हमने एक शब्द बनाया। तो जैसे ही हम कमल कह रहे हैं, कमल कहते ही हमारे माइंड में एक कमल का स्ट्रक्चर बन जा रहा है कि हाँ, कमल ऐसा होता है, यानी कि इसका एक निश्चित कुछ ना कुछ अर्थ तो है। अगर हम कटहल की बात करें तो कटहल कहते ही हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जा रहा है कि हाँ जो है कटहल ऐसा होता है। वैसे ही घर की बात करें तो घर भी जो है, घर का एक निश्चित अर्थ होता है, घर का मतलब होता है। पानी कह रहे हैं तो पानी का भी मतलब होता है, अर्थ होता है। तो ये सब जो है हमारे शब्द कहलाएंगे, यानी कि ऐसे वर्डों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, वो शब्द कहलाता है। मान लीजिए अगर हम यहीं पर इसको उलट देते हैं, अगर हम कमल को ल म क कह दिए, अगर हम इसको जो है ल ह टक लिख दिए, या फिर घर को रघ लिख दिए, पानी को जो है नीपा कर दिए, इसी तरीके से। तो देखिए, अब यहाँ पर ये भी तो वर्डों का समूह है, ल म क, ये भी जो है अलग अलग वर्ड है, मिलकर के जो है लमक बन रहा है। यहाँ पर भी जो है ल ह टक, ये भी बन रहा है, वर्डों का समूह है। इसी तरीके से आगे भी जो है कुछ भी शब्द अगर हम लिख दिए, तो लमक कह रहे हैं तो लमक का क्या अर्थ होता है, कुछ अर्थ होता है। तो लमक का कोई भी अर्थ नहीं है यहाँ पर, लहटक का भी कोई भी अर्थ नहीं है। फिलहाल रग की बात करें तो घर तो होता है, रग क्या होता है, नीपा क्या होता है, पानी तो होता है, पर नीपा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या इसे भी हम लोग शब्द कहेंगे, ये शब्द कहलाएंगे? तो नहीं, ये शब्द नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। शब्द वही होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो, एक निश्चित अर्थ बताए, वही जो है वर्डों का समूह शब्द कहलाता है। तो ये जो है हमारे शब्द कहलाएंगे, लेकिन ये जो शब्द हैं ये शब्द नहीं कहलाएंगे, ये शब्द नहीं होंगे। तो जैसे ही जो है जहाँ पर भी शब्द की बात कही जाए, इसका मतलब ये होता है कि उसका एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द तो क्लियर हो गया कि शब्द क्या होता है। अब हम लोग इसके भेद के बारे में देख लेते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, शब्द के जो है 3 भेद होते हैं, यानी कि इसे 3 तरीके से विभाजित किया गया है। पहला जो आता है वो है रचना या फिर जो है बनावट के आधार पर। दूसरा आता है, इसके आधार पर जो है इसके 3 भेद होते हैं। दूसरा आता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो है इसके 3 भेद होते हैं। और तीसरा है शब्द रचना के आधार पर, शब्द रचना के आधार पर आप इसे कह सकते हैं। और इसमें जो है इसके 2 भेद होते हैं। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है, वेरी इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, ये है शब्द या बनावट के आधार पर रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रचना या फिर बनावट के आधार पर जो है शब्द कितने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। रचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द के 3 प्रकार तो होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रूढ़ शब्द को समझते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है। तो रूढ़ शब्द वो होता है जो वर्णों के योग से बनता है। जैसे इसमें जो है वर्णों का योग होता है, वर्णों का योग। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखें कमल,
अब इसको हमने कहा कि वर्णों का योग होता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। तो अगर हम क धन म धन ल, तो देखिए अलग अलग वर्ड मिल रहा है, तब जा करके एक सार्थक शब्द, एक शब्द बन रहा है कमल, जिसका एक निश्चित अर्थ हो रहा है। अगर हम क की बात करें तो क का कोई अलग से अर्थ नहीं है, म का भी अलग से अर्थ नहीं है, ल का भी अलग से अर्थ नहीं है, लेकिन इन तीनों को मिला दें तो एक जो है शब्द बन जा रहा है और इसका जो है अर्थ निकल रहा है। तो ये जो है हमारा रूढ़ शब्द कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कमल को ही कम धन ल कहें तो क्या इसका कुछ अर्थ है? कम मतलब मान लीजिए कि कम है, अल्प है, ल का कोई अर्थ नहीं है। मान लीजिए अगर हम इसको क धन मल कहें तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये जो है गलत है। यहाँ पर जो है जो कमल बन रहा है ये वर्णों के योग से बन रहा है, तो इसलिए जो है ये रूढ़ शब्द हमारा कहलाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम पानी की बात करें, पानी कहें गुलाब, या फिर जो है गंगा, घर, या फिर जो है मान लीजिए कि कलम, इस तरीके से जितने भी शब्द होते हैं ये सब जो है हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग वर्णों के समूह से बनते हैं। जैसे पानी की बात करें तो इसमें हो जाएगा पा धन नी, पा अलग है, नी अलग है। गुलाब की बात करें तो यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए कि गुला धन ब करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, या फिर गु धन लाभ करेंगे तो भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये बना ही है अलग अलग शब्दों से, गु ला धन ब। तो इस तरीके से जो अलग अलग वर्णों को मिलाएंगे तब जाके जो बनेगा इसका अर्थ निकलेगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इसे जो है रूढ़ शब्द कहते हैं। और एक चीज़ याद करने का ट्रिक ये है कि रूढ़ शब्द जो है हमेशा वर्णों के योग से बनते हैं, शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। शब्दों के योग से बनता है केवल यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए, रूढ़ शब्द तो समझ में आ गया होगा। अगले की बात करते हैं। अगला है यौगिक शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? तो देखिए यौगिक शब्द ये तो क्लियर है कि ये जो है शब्दों के योग से बनेगा, शब्दों के योग से। अब यहाँ पर ये होगा कि जैसे शब्दों का योग तो रहेगा, तो शब्द हमने कहा तो शब्द का मतलब ये है कि जब दो शब्द मिलेंगे लेकिन दोनों का अर्थ कुछ ना कुछ होगा, और जब इनसे जो है जो अलग से तीसरा शब्द बनेगा उसका जो है अलग अर्थ होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण लिखते हैं, सब्जी धन मंडी, ये बन जाएगा क्या? सब्जी मंडी, ये एक शब्द हो गया। तो सब्जी का अर्थ तो सब्जी है, मंडी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बेचने का एक स्थान है जिसे हम लोग मंडी कहते हैं। और इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो तीसरा जो शब्द बनेगा ये सब्जी मंडी, और इसका अर्थ हो जाएगा कि सब्जी बेचने वाला जो स्थान है उसे सब्जी मंडी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी सब्जी जो शब्द है ये अलग शब्द है, मंडी अलग शब्द है, दोनों का अर्थ होता है, इन दोनों को मिला करके सब्जी मंडी इसका भी अर्थ होता है। तो ये जो है हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? ये जो है यौगिक शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पर घोड़ा धन सवार, ये बन जाएगा क्या? घुड़सवार। तो देखिए घोड़ा मतलब घोड़ा, सवार मतलब कि सवारी करने वाला, और इन दोनों को मिला देंगे तो घुड़सवार, जिसका मतलब होता है घोड़े की सवारी करने वाला। तो घोड़ा का अर्थ भी है, सवार का भी अर्थ है, दोनों को मिला देने पर घुड़सवार बन रहा है जिसका भी एक अलग अर्थ है। तो ये भी जो है हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए समाज धन सेवा, इससे बन जाएगा क्या? समाज सेवा, ये तीसरा अर्थ है। तो ये भी जो है यौगिक शब्द जो है हो जाएगा। या फिर जैसे मान लीजिए छात्र धन आवास, छात्र मतलब छात्र, आवास मतलब रहने का जो स्थान होता है, तो इससे बन जाता है क्या? छात्रावास। तो ये भी जो है कौन सा शब्द हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी शब्द आते हैं वो जो है यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए एक लास्ट बचता है, वो है योग रूढ़ शब्द।
देखिए अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द, ये भी जो है शब्दों के योग से ही बनता है, शब्दों के योग से ही बनता है। इसमें जो है इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एक उदाहरण हम लिखते हैं, चक्रपाणी, यानी कि चक्रपाणी का मतलब है चक्र धन पाणी, अगर हम करें तो चक्र का मतलब चक्र और पाणी का मतलब होता है हाथ, यानी कि जिसके हाथ में चक्र हो तो उसे जो है चक्रपाणी कहा जाएगा। और ये जो शब्द है ये किसके लिए यूज होता है, तो विष्णु के लिए जो है इस्तेमाल होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जिसके भी हाथ में चक्र हो उसे जो है हम लोग चक्रपाणी कह देंगे, चक्र तो किसी के भी हाथ में हो सकता है, इसका अर्थ तो बहुत होता है, लेकिन वरीयता किसी एक को दी जाती है, यानी कि ये जो शब्द है ये किसी एक के लिए इस्तेमाल होता है और हमेशा उसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो चक्रपाणी हमेशा जो है विष्णु के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये जो शब्द हो जाएगा, यानी कि एक इसका जो है अलग अर्थ निकल रहा है, एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये जो है योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम कहें बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी, यानी कि बीड़ा जिसके हाथ में हो, यानी कि बीड़ा को धारण करने वाली, तो ये जो है किसके लिए यूज होता है, तो सरस्वती के लिए ये यूज होता है। तो ऐसा नहीं कि केवल सरस्वती जी के हाथ में ही बीड़ा होता है, बीड़ा जो है कोई भी धारण कर सकता है, कोई भी बीड़ा ले सकता है। तो क्या जिसके हाथ में बीड़ा है उसको जो है हम बीड़ा पाणी कह सकते हैं? नहीं, बीड़ा पाणी केवल हम लोग सरस्वती के लिए यूज करेंगे। ऐसे ही एक और उदाहरण यहाँ पर आता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जलज। देखिए यहाँ पर है जल धन ज, जल का मतलब जल आप जानते हैं पानी, ज का मतलब होता है उत्पन्न, उत्पन्न होने वाला, यानी कि जन्म लेने वाला, यानी कि जल में जन्म लेने वाला। तो यहाँ पर किसको कहा जाता है? जलज। कमल के लिए जलज का इस्तेमाल होता है, कमल का पर्यायवाची जलज होता है। तो देखिए यहाँ पर अब आप ये भी कह सकते हैं कि जलज अलग अलग वर्ड है, तो ये जो है रूढ़ शब्द भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ड है तो आप जो है रूढ़ शब्द कह सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर ज भले ही एक वर्ड है लेकिन इसका कुछ न कुछ अर्थ है, ये जो है शब्द की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है। जल का भी अर्थ है, ज का भी अर्थ है, दोनों को मिला करके तीसरा जो हमारा अर्थ निकल रहा है कमल, तो ये तीसरा अर्थ बता रहा है, तो ये जो है योग रूढ़ शब्द कहलाएगा, न कि रूढ़ शब्द कहलाएगा। तो ये जो है उदाहरण याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में जो है अक्सर पूछता है, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं। तो इस तरीके से जितने भी उदाहरण आएंगे वो सारे के सारे जो है योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो आई होप कि आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि अभी हम लोग का 2 भाग बचा है, 2 तरीके से विभाजन, जो कि शब्द को अभी 2 तरीके से और बांटा गया है। सार्थक निरर्थक शब्द हो गया, अभिधा व्यंजना लक्षणा हो गया, ये सब जो है शब्द के ही प्रकार है। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।